my YT family, welcome in 2022 in my vlog. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था 31 दिसंबर का दोपहर को मैं लंच कर रही थी, तो थोड़ी क्लिप उस समय की है। और फिर शाम को चाय नाश्ता बन रहा था, बच्चों की चाय, हमारी चाय और ये ब्रेड रखी हुई थी, थोड़ी आलू की चटनी थी, तो मैंने चीज़ लगा के वो सैंडविच बना दिया। और यहाँ पे इवनिंग, तो यहाँ पे शाम की चाय भी बनने के लिए रख दिया है मैंने। और फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोगों के लिए तो नया साल बहुत ही खुशियों भरा रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो शुरुआत में ही ये जो हादसा सबने सुना, जो हो गया मॉर्निंग में वैष्णो देवी के मंदिर में जो हुआ, उससे तो मतलब पूरा हिंदुस्तान ही दहल गया। और अचानक से जब हम उठे, और ये न्यूज़, जब हम इस तरीके से न्यूज़ सुनते हैं, वो भी जब किसी खुशी के मौके पे, तो आप समझ सकते हैं कितना धक्का लगता है। तो ये सोच के ना, मतलब हम क्या फर्स्ट डे को क्या सेलिब्रेट करें, नए साल को, बताओ। मतलब सोच के ही डर लगता है कि कहाँ जाएं नई साल पे सेलिब्रेट करने के लिए। बाहर जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, और वो भी भीड़ भाड़ इलाकों में इस तरीके से पब्लिक जो है सेलिब्रेट करने जाती है, मंदिरों में जाती है, इतनी भीड़ होती है। ये चीज़ें ना कई बार हो चुकी हैं, ऐसे हादसे ना फ्रेंड्स कई बार हुए हैं। आप अगर बैग में देखेंगे तो पता नहीं, एक बार ना एक पंडाल में भी इस तरीके से आग लग गई थी। तो डर लगता है भाई, भीड़ में इस तरीके से ना जाएं। अगर ज़रूरी है तो देखिए जाएं, लेकिन अगर ज़रूरी ना हो तो ना जाएं। जो ये क्लिप है 1 जनवरी यानी कि मॉर्निंग की, मैंने बनाए थे दही बड़े और आलू गाजर की सब्ज़ी, क्योंकि दिन में थोड़ा सा हमको मार्केट भी जाना था और कुछ काम भी था। तो देखिए हम लोग तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए, थोड़ा लक्की के लिए शॉपिंग करनी थी, तो उसको भी कॉलेज भी जाना है। तो हमने कहा चलो फिर इसका थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। करनाल ही गए थे, सिर्फ मार्केट का ही काम था, और ऐसा कोई घूमने का तो विचार हमारा बन रहा था, लेकिन ठंड को देखते हुए फिर कहीं नहीं जा पाए। और यहाँ पे हम लोग एक शोरूम में आ गए हैं, तो लकी अपने लिए कपड़े पसंद कर रहा है। उसका तो कुछ लेने का मन ही नहीं था, उसे केवल अपने कॉलेज के लिए वाइट शर्ट लेनी थी। मैंने ही कहा कि एक जीन्स भी ले लो, जैकेट भी ले लो। वो अपने लिए कभी कपड़े नहीं लेता है, और ज़्यादा मतलब शौक ही नहीं है। सबसे ज़्यादा शौक कपड़ों का मुझे ही है घर में, ना बच्चों को है ना हस्बैंड को। लेते हैं पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं। मेरा तो मतलब मार्केट जाती हूँ ना, तो मन करता है ये भी ले लूँ, वो ले लूँ, लेकिन थैंक गॉड बच्चे ऐसे नहीं है, बच्चे उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे रामनगर में, वहाँ पे मुझे थोड़ा किचन का सामान भी लेना था। और फिर हमने थोड़ा सा किराने का सामान लिया, 7:30 के आसपास हो गया था। तो यहाँ से हम लोग घर के लिए वापस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा रहा हमारा फर्स्ट डे। तो ये देखिए कितनी रात हो गई है, और ये जो हमारा स्कूल है वो गांव में ही पड़ता है, रूरल एरिया में पड़ता है। तो ये देखिए हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़े आइटम्स, मैं अपना जो किचन का सामान है वो निकालूंगी। मतलब मुझे ना सफ़र में ही होने लगता है ना, मुझे सामान भी रखना है और अभी सैनिटाइज़ भी करना है, तो एक ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट से आने के बाद में। तो सबसे पहले हमने चाय बनाई थी, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ये देखिए ये कपड़े लेके आई थी, ये हाँ लवी का है, और जेंट्स लवी का था, एक लक्की का था, और लक्की की जैकेट, इस तरीके से कुछ सामान था। ये लवी की हुडी है। तो यहाँ पे फिर हमारी चाय बन रही है, शाम की चाय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ढेर सारी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, आप हमेशा खुश रहें। और यहाँ पे मैंने पी ली है चाय। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम में। तो सामान को सैनिटाइज़ कर लिया था, पॉलीथीन से बाहर अभी थोड़ा सा निकालना है, थोड़ा सा रहता है। एक ना ये काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मार्केट से आओ फिर वो सामान को निकालो। सैनिटाइज़र से कब पीछे छोटे का पता नहीं, मास्क सैनिटाइज़र से हम परेशान हो गए हैं। मार्केट में जाऊँ ना तो इतना डर सा रहता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं पर्स दिखा रही हूँ, ये पर्स ना मुझे बहुत पसंद आता है। पहली बार लेके आई थी, वो टूट गया था, तो दोबारा लेके आई हूँ। और इतना मतलब ये कंफर्टेबल है, कहीं किसी में भी डाल लो आप, और हाथ में भी इतना अच्छे से कैरी हो जाता है। तो ये है कुछ किराने का सामान फ्रेंड्स।
कर देते हैं हम कम। और टाइम हो रहा है 9:30 और मैं लगा देती हूँ इडली। मैंने बाद में मतलब देखा नहीं था। तो फ्रेंड्स ये आ गया मेरा रसोई का सामान, इसको मैं अभी लगा लेती हूँ। और ये कुछ मैं केक, पहले मैं सोच रही थी कि मैं केक ले आऊँ, लेकिन अभी हम यही ले आए हैं तो इसी से हम सेलिब्रेट कर लेंगे अपना। और बच्चों का खाने पीने का सामान है सारा, ये इस तरीके से सारा। और जो कपड़े मैंने आपको दिखा दी जो बच्चों के कपड़े हैं, तो ये देखिए कचक, मतलब वही है सब किचन का जो सामान होता है। और ये जो है ओट्स लेके आए हैं, और ये अखरोट। तो थोड़ा बहुत किचन का सामान है। हम मतलब ये ना हम 15 दिन में लाते ही रहते हैं, तो इतना भरना नहीं पड़ता हमको कि मंथली हम भरें। मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, और ये मेरा ब्लॉग नए साल में आपको मिलेगा, यानी कि 1 जनवरी 2022 में। तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन सभी को, सभी बहुत खुश रहें और सबकी लाइफ में खुशियाँ रहें। तो चलिए, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। और हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। फिर मिलूंगी आप नए ब्लॉग में नए काम के साथ। बाय बाय।